स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर SRJ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू यामाहा MT-15 डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, MT-15 का पूरा कंप्लीट फाइनेंस डिटेल्स किया है, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाया है। 60,000 जमा करो, सिर्फ और सिर्फ 60,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि सिर्फ और सिर्फ 60,000 डाउन पेमेंट करो और 1 साल से लेकर यहाँ पे 4 साल तक का किस्त का स्कीम समझाया है। यानी दोस्तों 1 साल में आपको कितना EMI लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में कितना EMI लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल में कितना EMI लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 4 साल में कितना EMI लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया है। 1 साल से 2 साल से यानी 1 साल से लेकर 4 साल तक का पूरा किस्त का स्कीम समझाया है। फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको शोरूम ले जाना पड़ता है, वो भी इस वीडियो में हमने बताया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 23 के सब्सक्राइबर, जी हाँ दोस्तों 23,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से आप लोग 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए और उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोग 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले हम बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लें तो दोस्तों अभी के टाइम में MT-15 का जो प्राइस है वो है दोस्तों ऑन रोड शोरूम प्राइस 2,10,000। जी हाँ दोस्तों 2,10,000 MT-15 का ऑन रोड शोरूम प्राइस है अभी के टाइम में हमारे यहाँ शाह मोटर्स पीरपैंती रोड गोड्डा झारखंड में। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके एरिया में भी सेम प्राइस होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है प्राइस में ऑन रोड शोरूम प्राइस में, क्योंकि भाई हर जगह का जो RTO और इंश्योरेंस चार्ज होता है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, तो जिसके कारण हमें ऑन रोड शोरूम प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी अप्रॉक्स आपको इसी के आसपास में देखने को मिलेगा 2,10,000। तो फिलहाल ये फाइनेंस डिटेल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 2,10,000 और आपने डाउन पेमेंट किया 60,000। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। तो फर्स्ट में आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लें, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। 6 मंथ की बैंक पासबुक यहाँ पे लगेगी। और अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड, दोनों में से एक यहाँ पे मतलब अनिवार्य है। और वैसे फेस्टिवल के टाइम में और ऑफर के टाइम में तो भाई केवल आधार कार्ड से ही फाइनेंस हो जाता है, वो कंपनी का रूल्स है, तो वो मतलब कंपनी जाने। तो ब्रेक कि पूरा साल में यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने आधार कार्ड पैन कार्ड ले आया, अगर आपका खाता खुला हुआ है तो भाई पासबुक ले आए, अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई आपको शोरूम वाले खाता भी मतलब खोल के दे देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका एज 18 प्लस होना चाहिए, यानी 18 साल प्लस आपका होना चाहिए, आपके नाम से फाइनेंस हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आया और 60,000 रुपया भी आपने साथ में ले आया। तो जैसा कि बाइक का प्राइस है 2,10,000, आपने 60,000 जमा किया तो बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों 1.5 लाख। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये 2,10,000 में माइनस कर देंगे 60,000 को तो पैसा बच जाएगा 1,50,000। अब दोस्तों 1,50,000 का फाइनेंस होगा। तो अब 1,50,000 में देखिए कोई भी कंपनी फाइनेंस करके देती है तो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब यहीं से मेन फंडा शुरू होता है और यहीं से समझने की मतलब बारी है और यहीं से आप बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिए। तो जैसा कि दोस्तों 1,50,000 का फाइनेंस होगा 1.5 लाख का। तो देखिए कोई भी कंपनी फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। अब आप कहोगे कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, तो प्रोसेसिंग चार्ज कहीं ना कहीं एक सर्विस चार्ज आप मान लीजिए हर कंपनी लेती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो। जो स्टाफ होते हैं वो मतलब प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। 1.5 लाख में दोस्तों मिनिमम में यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 रुपये यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, यानी 5,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,55,000। अब 1,55,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो भाई 1,55,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का। और अभी हमारे यहाँ फिलहाल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। आपके यहाँ पे कितना % इंटरेस्ट चल रहा है? वैसे हमने देखा कि भाई 8% से लेकर 14-15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी लेती है, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी हमारे यहाँ 10%। और वैसे ही दोस्तों हमारे यहाँ अप्रॉक्स 10%, 11% और मिनिमम में 9%, 8% इसी के आसपास में यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। और इस वीडियो में हमने कवर किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फिलहाल अभी हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो भाई 1,55,000 का आप 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई 1 साल का निकल के आएगा कितना, 15,500। जी हाँ दोस्तों 15,500 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का निकल के आएगा। भाई 15,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,55,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,70,500। जी हाँ दोस्तों 1,70,500 टोटल पैसा हो जाएगा।
क्योंकि हमने 1 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहले आप लोग 1 साल का समझिए, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है 1,70,500। अब 1,70,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 साल से, और भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो भाई यहाँ पे पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 14,208 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 14,208 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI, यानी हर महीना आपको 14,208 रुपया हर महीना EMI भरना पड़ेगा 1 साल वाला में। जी हाँ दोस्तों, 1 साल वाला में किस्त हार्ड है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है। जाहिर सी बात है, जितना कम दिन का आप फाइनेंस करवाओगे, कोई भी बाइक आप लें, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यामाहा की बाइक लें, कोई भी बाइक आप लेंगे तो यहाँ पे आपको यानी कम दिन का आप फाइनेंस करवाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब ये कम लगेगा और EMI ज़्यादा यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा दिन का करवाएंगे तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर सी बात है कि कंपनी ज़्यादा लेगी और EMI कम भरना पड़ेगा। तो 1 साल वाला में भाई 14,208 रुपया हर महीना यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा 1 साल वाला में, ठीक है। और भाई 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी समझना जरूरी है। तो भाई 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15,500, तो भाई टोटल पैसा 20,500, यानी 20,500 यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 1 साल वाला में। जी हाँ दोस्तों, 60,000 जमा करते हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 1 साल का आप अगर ये 1 साल का फाइनेंस करवाएंगे 14,208 रुपया हर महीना भरेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना लगेगा 20,500। इसी को दोस्तों हम लोग 2 साल में मतलब ये कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 साल में ये करेंगे तो भाई 2 साल में कितना EMI लगेगा, यानी 2 साल का फाइनेंस करवाएंगे। 1 साल वाला में तो भाई बहुत हार्ड EMI है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है, यानी ओनली 1 ही साल का लग रहा है, ठीक है। और 2 साल वाला में 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन EMI कहीं ना कहीं कम होगा। और 3 साल वाला में भाई 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और EMI कम लगेगा। और 4 साल वाला में 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन EMI बहुत ही कम लगेगा। तो यही चीज़ हम लोग समझने के लिए वीडियो बनाए हैं और आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हैं मेरे भाई, और फिर बीच में कॉमेंट करते हैं, बाद में कॉमेंट करते हैं कि भाई इतना जमा करेंगे तो इतना मतलब कितना EMI आएगा। तो सब कुछ आप लोग देखा कीजिए, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर मैं गलत बता रहा हूँ, मैं परफेक्ट बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना चले, अब हम लोग 2 साल का समझते हैं। 1 साल वाला में तो आप लोग समझ गए हैं कितना लगा, 14,208 रुपया। अब मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। 1 साल वाला में कितना EMI लग रहा है 14,208 रुपया, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कुछ भाई कमेंट करते हैं कि भाई आप एक ही बात को 14 बार घुमा फिरा के बोलते हो। नहीं मेरे भाई, 14 बार घुमा फिरा के इसलिए बोलते हैं कि सभी तरह के लोग हैं ना, आप भाई एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बिल्कुल बारीकी से और आसानी से समझना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 2,10,000 आपने जमा किया, यहाँ पे 60,000 बचा हुआ अमाउंट रह गया, 1,50,000। अब 1,50,000 का ये 1,50,000 का फाइनेंस होगा 2 साल का, तो भाई उसमें प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,55,000। अब भाई 1,55,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 2 साल का। भाई 1 साल का कितना था 15,500, 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई 31,000 हो जाएगा टोटल पैसा। जी हाँ दोस्तों, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मतलब 1,55,000 का कितना निकल के आएगा 31,000। अब भाई 31,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,55,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,86,000। जी हाँ दोस्तों, 1,86,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,86,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 2 साल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं 1,86,000 को, तो जो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 7,750 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7,750 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा। 7,750 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल वाला में हर महीना यानी पर मंथ भरना पड़ेगा 7,750 रुपया। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए भाई, 2 साल वाला में कहीं ना कहीं हार्ड EMI है, 1 साल वाला में तो भाई बहुत ही हार्ड EMI है और बाइक भी बहुत महंगी है। तो ये बाइक वही लोग बाई कर सकते हैं जिसका इनकम मैंने कहा कि भाई 15 से 30 के बीच में है, मतलब वही 1 साल वाला और 2 साल वाला फाइनेंस डिटेल्स कर मतलब फाइनेंस मतलब करवा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस डिटेल्स तो मैं कर रहा हूँ, आप बाइक मतलब फाइनेंस करवा सकते हैं। तो बाकी भाई वो तो अपना अपना क्षमता की बात है, वो तो भाई अपना अपना मतलब हैसियत की बात है। खैर मेरा काम है भाई समझाना और बताना, ठीक है, कि भाई क्या कुछ लगता है क्या कुछ नहीं लगता है। तो भाई 2 साल वाला में 7,750 रुपये यहाँ पे आपको EMI लग रहा है और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे कितना लग रहा है भाई 31,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 31 और 5 36,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 36,000। अब जाहिर सी बात है कि भाई कोई 1.5 लाख रुपया आपको यहाँ पे दे रहा है 1.5 लाख, तो उसके बदले में 36,000 भाई लेगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आप अभी के टाइम में भाई सोना चांदी भी आप कहीं भी मतलब बनकी वगैरह देते हैं तो उसके बदले में भी भाई यहाँ पे सूद ब्याज देना पड़ता है। अब मतलब किसी का भी अमाउंट है तो 2 साल वाला में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है भाई 36,000 ये, और EMI कितना लग रहा है 7,750, और 1 साल वाला में 14,208 रुपया EMI, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था यहाँ पे 20,500।
तो चलिए मेरे भाई आप लोग 3 साल का समझते हैं, उसके बाद 4 साल का समझेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। चलिए अब 3 साल का समझते हैं। जैसा कि बाइक का प्राइस है 2,10,000, आपने जमा किया यहाँ पे 60,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया 1,50,000। अब 1,50,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,55,000। अब 1,55,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का भाई। 1 साल का कितना था 15,500, 2 साल का 31,000 और 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा भाई ये 46,500। जी हाँ दोस्तों 46,500, 46,500। 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 1,55,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब भाई 46,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,55,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 2,01,500 टोटल पैसा हो जाएगा। भाई 2,01,500 को हम लोग प्लस यानी प्लस नहीं डिवाइड कर देंगे कितना से 3 साल से डिवाइड करेंगे, और भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, यानी 2,01,500 को चलिए डिवाइड करते हैं, भागा दे देते हैं 3 साल से, और 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो भाई 36 से डिवाइड करते हैं तो जो पर मंथ की आपको EMI निकल के आएगा, यानी हर महीना आपको यहाँ पे EMI भरना पड़ेगा 3 साल वाला में 5,597 रुपया हर महीना आपको EMI भरना पड़ेगा। 5,597 रुपया, 2,01,500 को डिवाइड करेंगे 36 से तो 5,597। जी हाँ दोस्तों 97, 5,597 रुपीज़ हर महीना आपको यहाँ पे EMI भरना पड़ेगा 3 साल तक। जी हाँ दोस्तों 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए मेरे भाई। तो भाई यहाँ पे 46,500 तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 51,500 यहाँ पे 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 51,500। और EMI कितना है भाई, EMI भी अभी भी अगर देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं हार्ड है, लेकिन अभी के टाइम में भाई 5,000 4,000 आराम से EMI सभी लोग भरते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे यहाँ खास करके 3-3 4-4 EMI चलाते हैं, ग्रुप वाला पैसा अलग चलाते हैं, बैंक का लोन अलग चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई अभी के टाइम में इंडिया डिजिटल इंडिया हो गया है और लोन वगैरह EMI चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और 4 साल का समझते हैं। और 4 साल का भी समझना बहुत ज़रूरी है। 1 साल का आपने समझा, 2 साल का आपने समझा, 3 साल का आपने समझा, और 4 साल का भी भाई लगे हाथ आप लोग समझ लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है क्या, बाइक का प्राइस है यहाँ पे 2,10,000, आपने जमा किया 60,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया 1,50,000। अब 1,50,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,55,000। अब 1,55,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 4 साल का। भाई 1 साल का कितना था 15,500, तो भाई डायरेक्ट 4 साल का निकालेंगे तो भाई 62,000 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा, यानी 15,500 गुना 4 कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो भाई 62,000 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है डायरेक्ट 4 साल का। 1,55,000 का मतलब 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना निकल के आता है 62,000। अब भाई 62,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,55,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाता है 2,17,000। जी हाँ दोस्तों 2,17,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। भाई 2,17,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, यानी 4 साल से हम लोग डिवाइड करेंगे, और भाई 4 साल में 48 महीने होते हैं। तो चलिए 4 साल से हम लोग फटाक से डिवाइड करते हैं और देखते हैं, यानी 48 से डिवाइड करते हैं 2,17,000 को, तो भाई कितना EMI यहाँ पे निकल के आता है, यानी हर महीना आपको कितना EMI भरना पड़ेगा 4,520 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा 4,520 रुपये, यानी 4,500 के आसपास में, यानी 4,520 रुपये हर महीना आपको यहाँ पे 4 साल तक भरना पड़ेगा। तो भाई 1 साल वाला आप लोग समझे, 2 साल वाला आप लोग समझे, और 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बता दें। भाई 4 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई 62,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 62 और 5 हो जाता है कितना 67,000। जी हाँ दोस्तों 67,000 आपको यहाँ पे हर महीना EMI भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं हर महीना EMI नहीं भाई 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, यानी 67,000 एक्स्ट्रा पैसा आपको लगेगा। तो भाई मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए तहे दिल से कान पकड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कोशिश करते हैं भाई ठीक ठाक बोलने की, और उतना सही से नहीं बोल पाते, लेकिन आप लोगों का प्यार और मोहब्बत यहाँ तक ले आया है, ये बहुत बड़ी बात है। और 24,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग धड़ाधड़ कंप्लीट कीजिए और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके भाई कंप्लीट कीजिए। तो भाई 1 साल वाला में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था, सब कुछ मैं आपको गिनाता हूँ। भाई 1 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा 20,500 लग रहा था, 2 साल वाला में 36,000 लग रहा था, 3 साल वाला में भाई 51,000 के आसपास में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा था, और 4 साल में भाई 62,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आपको लगा। और EMI 1 साल वाला में बहुत हार्ड EMI 14,000 के आसपास में था, मैंने आपको बताया, और 2 साल वाला में भाई 7,000 के आसपास में था, 3 साल वाला में भाई 6,000 के आसपास में था, यानी 7,750 रुपये था, 5,750 रुपये था, और 4 साल वाला में भाई 4,500। तो कहीं ना कहीं भाई अगर महंगी बाइक आप लेते हैं तो मेरी राय ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डाउन पेमेंट करें, यानी 60,000 नहीं बल्कि 80-90,000 1 लाख प्लस आप लोग डाउन पेमेंट करें,
उसी हिसाब से आप लोग बाइक फाइनेंस करवाएं। उससे क्या होगा कि भाई EMI भी कम लगेगा। देखिए, ये फाइनेंस डिटेल समझाने का असल मकसद ये कि भाई बाइक फाइनेंस कुछ इस प्रकार से होता है। हालांकि मैं फाइनेंस होता है, ठीक है, तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, बार बार मेरे मुंह में फाइनेंस आ जाता है तो क्या बोलेंगे, शॉर्टकट में फाइनेंस में समझा देते हैं। तो कुछ भाई इससे पहले भी कमेंट किए थे कि भाई फाइनेंस नहीं होता है, फाइनेंस होता है, फाइनेंस होता है ना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।